हाय। दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा कि कैसे भारत जो है मान्यता दिए बिना अफगानिस्तान से किस तरह एंगेजमेंट बढ़ा रहा है। जो उसकी प्रैग्मेटिक एंगेज विदाउट एंडोर्समेंट स्ट्रेटेजी जो भारत अपना रहा है, वो कैसे काम कर रही है। हाल की जो है तालिबान मंत्रियों की भारत यात्रा जो हुई है, वो सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि भारत को साउथ सेंट्रल एशिया में बड़ा जियो स्ट्रेटेजिक कमबैक दिखाती है। ये वही समय है जब पाकिस्तान एक तरफ कमजोर है तो दूसरी तरफ चीन जो है एक आक्रामक रुख लिए हुए है। भारत अफगानिस्तान के जरिए एक नई पावर इक्वेशन बना रहा है। तालिबान गवर्नमेंट के दो जो बड़े मिनिस्टर आए थे, पहले जो है फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी आए थे, अब जो है वो है गवर्नमेंट के इंडस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्टर नूरुद्दीन अजीजी। वो इस वक्त भारत के दौरे पर है। जो खास बात है जो दोस्तों वो ये है कि भारत अभी रिकॉग्नाइज जो है अफगानिस्तान को नहीं किया है, लेकिन जो इसका एंगेजमेंट है वो लगातार धीरे धीरे काफी तेजी से बढ़ रहा है। ये एक परफेक्ट बैलेंसिंग एक्ट इसको दोस्तों कह सकते हैं। यह दौरा केवल व्यापार तक ही सीमित नहीं है बल्कि भारत का ये जियो पोलिटिकल शिफ्ट को भी दिखाता है। साउथ एशिया में अफगानिस्तान सबसे बड़ा पावर वैक्यूम है। पाकिस्तान कमजोर है, चाइना का अग्रेसिव रुख है और ईरान अपना को आइसोलेटेड महसूस कर रहा है। अगर भारत अब इस मौके पर गहरी इकोनॉमिक भूमिका बनाता है अफगानिस्तान के साथ, तो भारत को साउथ सेंट्रल एशिया में पावर ब्रोकर की नई इमेज मिल जाएगी। भारत के लिए पाकिस्तान हमेशा ही सिरदर्द रहा है और भारत की इच्छा भी यही रही है कि भारत जो है अपने ट्रेड के जरिए और एनर्जी के जरिए सेंट्रल एशिया तक पहुंच जाए। मगर पाकिस्तान ने हमेशा ही भारत के इस ख्वाब को ब्लॉक किया है। ये अफगानिस्तान के इस डीपर इकोनॉमिक पार्टनरशिप का मतलब होगा भारत के लिए कि भारत जो है वो चाहवार से अफगानिस्तान फिर उज्बेकिस्तान तक चला जाएगा। दूसरा फिर ईरान जो रूट है आईएनएससी, वो फिर अफगानिस्तान फिर सेंट्रल एशिया तक भारत की जो पहुंच बन जाएगी। भारत की सबसे बड़ी जो चिंता है अफगानिस्तान की जो है वो धरती की, वो ये है कि वहां पर जो उनका टेररिज्म है, जिसमें मुख्यतः लश्कर तोयबा है, जैश ए मोहम्मद है, आईएसके है, और उनको कैसे काउंटर करना है। भारत का तालिबान के साथ एंगेजमेंट बढ़ने से भारत तालिबान पर इनडायरेक्ट प्रेशर डाल सकता है। दोस्तों, 2021 के बाद जब से तालिबान सत्ता में आया था, तब से भारत ने अपने सारे मिशन जो हैं वो अफगानिस्तान में बंद कर दिए थे। लेकिन भारत की जो पूरी डेवलपमेंट्स पे जो अफगानिस्तान में हो रही है, उसका पूरा का पूरा उस पर नजर बनाया हुआ था। यदि अब भारत इस एंगेजमेंट को चूक जाता है, तो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में रीजन पर चीन का इन्फ्लुएंस बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। अफगानिस्तान का पूरा व्यापार पाकिस्तान की कराची पोर्ट पर निर्भर है। इससे काबुल की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पाकिस्तान सेंट्रिक दोस्तों बन जाती है। लेकिन अब जो है तालिबान ओपनली पाकिस्तान रूट से नाराज है। बॉर्डर के बार बार बंद होना, ट्रक को रोका जाना और एक्स्ट्रा टैक्सेस जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की ट्रकों पर लगाता है, उससे भी काफी वो तालिबान गवर्नमेंट नाराज है। इसलिए काबुल जो है जानबूझकर भारत की ओर टिल्ट कर रहा है। अब यह भारत के लिए हिस्टोरिक विंडो है कि वह अफगानिस्तान को पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस से धीरे धीरे कैसे अलग करता है। अमेरिका रूस का तनाव है, चीन का विस्तार और पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज अराजकता के बीच अफगानिस्तान एक बार फिर यूरेशिया क्रोसरोड बन गया है। भारत और तालिबान का एंगेजमेंट का ये मतलब है कि भारत शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो एससीओ और सेंट्रल एशिया के पावर मैप में री एंट्री कर रहा है। ये विजिट इंडिया की यूरेशियन कमबैक स्ट्रेटेजी का भी हिस्सा है। अफगानिस्तान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लिथियम रिजर्व माना जाता है। ये वही कमोडिटी है जो जो ईवी बैटरी, सेमीकंडक्टर, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम और एआई हार्डवेयर में क्रिटिकल है। अफगानिस्तान में इंडिया का स्ट्रेटेजिक एम जो है वो यही है कि अफगानिस्तान के फ्यूचर मिनरल्स को एक्सेस करे, जिससे कि भारत बैटरी टेक और डिफेंस सेक्टर में और भी काम कर सके। और दूसरी ओर भारत की जो सेमीकंडक्टर की नीड है, उसको भी वो डाइवर्सिफाई कर सके। इस विजिट में दोस्तों मिनरल्स पर डिस्कशन एक बड़ा ही संकेत है। अफगानिस्तान को चीन के मोनोपोली से बचाकर मल्टी स्टेक होल्डर मॉडल लाने का प्रयास जो है भारत कर रहा है। तालिबान मिनिस्टर का ये विजिट अफगानिस्तान का तीसरा विकल्प भारत के रूप में देता है, क्योंकि तालिबान इकोनॉमिकली चाइना और जियोग्राफिकली जो है वो पाकिस्तान पर निर्भर है। तालिबान की भारत से दोस्ती तालिबान को स्ट्रेटेजिक स्पेस देती है।
जिसके कारण चाइना और पाकिस्तान दोनों पर अफगानिस्तान की बार्गेनिंग पावर बढ़ती है। यहाँ भारत अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिक एक्टर बनने का मौका दे रहा है। यह बेहद ही स्ट्रेटेजिक मूव होगा। भारत की सबसे बड़ी चिंता जो एक तरफ चाइना है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। पर अफगानिस्तान में भारत की मजबूत भूमिका पाकिस्तान बॉर्डर पर प्रेशर बनाएगी। ईस्ट में इंडिया होगा और वेस्ट में अफगानिस्तान का प्रेशर दोनों मिलते हैं तो पाकिस्तान दो फ्रंट के प्रेशर में आ जाएगा। तो ये विजिट इंडिया की टू फ्रंट बफर स्ट्रेटेजी को भी मजबूत करेगा। अमेरिका का भी इसमें एक इंटरेस्ट है जो ओपन नहीं है। एक्चुअली अमेरिका जो है वो चाहता है कि चीन अफगानिस्तान में अपनी मोनोपोली ज्यादा ना बनाए। तालिबान, रशिया, चीन एक्सिस पर और पूरी तरह झुके। रीजनल स्टेबिलिटी बनी रहे, ये भी वो अफगानिस्तान अमेरिका की इच्छा है। इंडिया और यूएस दोनों चाइना को बैलेंस करने के लिए अफगानिस्तान में कन्वर्जिंग एजेंडा जो है वो रखते हैं। ये जो भारत का एंगेजमेंट तालिबान गवर्नमेंट से हो रहा है, ये दोस्तों आने वाले वक्तों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वो होगा, क्योंकि एक तरफ जो होगा वो अब जो पहले पाकिस्तान जो है भारत को एक तरीके से एक धमकी देता था तालिबान की, वो धमकी भी अब नहीं रहेगी, क्योंकि अफगानिस्तान को भारत की बहुत ज्यादा जरूरत है और भारत को भी तालिबान की स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा जरूरत है। तो दोनों की जो ये जरूरत है, इसलिए दोनों को इकट्ठा ये आपस में लाई है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्तों में कितना बड़ा ये जो डेवलपमेंट होगा, ये दोनों के एंगेजमेंट कितनी गहराई तक और कितनी दूर तक ये जा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।